नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आईना समाचार। मेंटेनेंस के नाम पर सरकार को लगाया जा रहा लाखों का चूना। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित टीकमगढ़ PWD में चले आ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा तो नगर पालिका के चुनावी परिणामों की पुनरावृत्ति होते देर नहीं लगेगी। वैसे भी बीजेपी के राजनीतिक हालत अब ठीक नहीं है। जिला जेल परिसर में गोल क्वार्टर के नाम से वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं। इन मकानों में शौचालय के दरवाजे तक नहीं हैं। ऐसे में महिलाओं और बच्चियों को शौचालय जाने में कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ अधिकांश मकानों के दरवाजों पर फाटक नहीं है। मकानों में सीलन बेसुमार है। यहाँ मरम्मत के नाम पर औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। जेल प्रबंधन के आला अधिकारी भी इस कार्य से संतुष्ट नहीं है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच संचालित होने वाली जिला जेल की गतिविधियों को भी पूरी तरह दरकिनार किया गया है। इस कार्य के संबंध में जिला जेल प्रबंधन के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। पूछे जाने पर वह इतना ही कह सके कि यह कार्य PWD द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कार्य करने वाले ठेकेदार एवं कर्मचारियों के न तो यहाँ नाम है और न ही कोई ब्यौरा। यदि इस दौरान किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो जेल प्रबंधन क्या जवाब दे पाएंगे। यहाँ 17 पुराने क्वार्टर बने हुए हैं। इसके पास ही नए क्वार्टर के नाम से जाने जाने वाले मकान भी करीब 2 दशक पुराने हैं, जिनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। इन मकानों में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों को सीलन और पानी रिसने के कारण चैन की नींद लेना भी दुश्वार हो गया है। कहने के बाद भी ठेकेदार एवं उनके कारीगरों ने मकान के अंदर कोई ठोस कार्य नहीं किया है। लीपा पोती कर पैसा हजम किया जा रहा है। मकानों के बाहर चबूतरों एवं अन्य जगहों पर सीमेंट फेर कर चलते बने हैं, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। जर्जर मकानों की मरम्मत न होने से यहाँ के सिपाहियों एवं उनके परिवार की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 8 बच्चों का चल रहा है इलाज। यहाँ जिला जेल के गोल क्वार्टरों में रहने वाले सिपाहियों के लगभग 8 बच्चों की यहाँ व्याप्त गंदगी और मच्छरों के कारण तबीयत ठीक नहीं है। इन बच्चों का इलाज चल रहा है। मकानों में रिश्ता पानी और बाहर मचा कीचड़ इन परिवारों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उनकी आह और सिस्कारियों का प्रदेश सरकार के नुमाइंदों एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक पर कोई असर नहीं है। यहाँ यदि कार्य को ईमानदारी से अंजाम देकर सही तरीके से मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले समय में यहाँ रहने वालों को जानलेवा बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यहाँ के निवासियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते यहाँ मरम्मत कार्य के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। मकानों की दरारें और फर्श की दयनीय हालत को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। दीवारों की दरारें और रिश्ता पानी कहता कहानी। जिला जेल में बने क्वार्टरों की माली हालत यूं तो सुधरी जा रही है, लेकिन जिस तरह से सुधारी जा रही है उससे नहीं लगता कि यहाँ के सिपाहियों की जिंदगी में कोई खास बदलाव आने वाला है। पिछले कई सालों से यहाँ नरकीय जीवन जीने वाले सिपाहियों पर जिला जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनी हुई है। बताया गया है कि पहला क्वार्टर यहाँ सिपाही दिनेश शाक्य का है, जिसमें मरम्मत कार्य पूरा कर लिया गया है। अब यहाँ का यदि निरीक्षण किया जाए तो इस मकान की दीवारों की दरारें और फर्श की दयनीय हालत सब कुछ बयां कर देगा। शौचालय के पर्दे बताते हैं कि मर्यादा का भी निर्माण एजेंसी ने ध्यान नहीं दिया है। बेपर्दा होकर शौच के लिए जाना इन परिवारों की मजबूरी बनी हुई है। नालियों ने छीना चैन। जिला जेल परिसर में बने लगभग 27 क्वार्टरों का पानी बाहर बह रहा है। यहाँ रहने वालों को आने जाने में परेशानी का सामना पिछले कई दशकों से करना पड़ रहा है। विकास की इबारत किस तरह लिखी जा रही है वह यहाँ के आरक्षकों परिवारों की माली हालत देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। प्रशासन ने इस ओर अब तक किसी प्रकार का ध्यान न देकर अपनी मानवीय संवेदनहीनता को ही उजागर किया है। नालियों का इंतजाम न होने से पानी जगह जगह जमा है। मच्छरों के कारण बीमारियां बढ़ रही है। चारों ओर नरकिया हालात बने हुए हैं। इन कमरों की हालत सुधारने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण करने और सिपाहियों के परिवार का दुख दर्द समझने की जरूरत है। पिछले 2 दशकों से नहीं लग सकी भ्रष्टाचार पर रोक। यहाँ के लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की बेल इस कदर फैल गई है कि शिकायतों के बाद भी इसे रोक पाना प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के किसी तरह यहाँ से तबादले भी किए गए, वह अपनी गोटे बैठाकर वापस आ गए और वही पुराना खेल शुरू हो गया। यह बता दें कि पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष स्व
अरविंद श्रीवास्तव ने यहाँ के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन उनके निधन के बाद से यह साहस कोई नहीं जुटा पाया और कतिपय लोग बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में लगे रहे। सूत्रों की माने